अंधभक्तों कैसे हो। एक बार फिर से आ गया हूं इस वीडियो में तुम्हारी बैंड बजाने पूरी तरीके से। यार तुम्हारी बैंड बजाने में जितना मजा आता है ना वो किसी भी काम में नहीं आता। अब दोस्तों लेकिन आज जो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खबर मुसलमानों से रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन इसलिए मैंने बात करी शुरुआत में मुसलमानों की, क्योंकि आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं कि आखिरकार हमारे देश में मीडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। आज की जो बड़ी खबर है वो आई है द क्विंट के हवाले से, और खबर ये है कि आरएसएस के 16 लोग दिल्ली दंगों में रिलेटेड थे और उनको अरेस्ट किया गया है। इनफैक्ट ये आज की न्यूज नहीं है, आपको लगेगा आज की न्यूज है, ये न्यूज आज की नहीं है, ये 9 अप्रैल की न्यूज है। 9 अप्रैल को 16 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो कि दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व थे और जो कि आरएसएस से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए, लेकिन इस बात की आपको खबर तक नहीं लगी। अब आप सोच सकते हैं हमारे देश की मीडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हर चीज सही से करते हैं, वो कितने बड़े हिपोक्रेट है। क्योंकि इन 16 लोगों के बारे में कहीं पर भी किसी ने भी एक बार भी जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट जब 9 तारीख को 9 अप्रैल को ये लोग अरेस्ट हुए होंगे उस टाइम पे हमारे देश में पता है क्या चल रहा था? हमारे देश में चल रहा था तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के ऊपर एक लंबी चौड़ी मोटी बहस, जहां पर पूरे देश के मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हमारे देश के मुसलमान जिम्मेदार हैं कि हमारे देश में कोरोना आ चुका है। मोदी जी की कोई गलती नहीं है भाई साहब, मोदी जी ने कुछ नहीं करा है, मोदी जी की गवर्नेंस की कोई कमी नहीं है। ये जो कोरोना वायरस आया है ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से आया है। दिल्ली दंगे जो हुए हैं वो मुसलमानों ने भड़काया। मतलब जितने भी बेकार काम हैं, जितने भी खराब काम हैं, ले दे के उन सब चीजों का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दो और उसके बाद मोदी जी को बहुत अच्छा दिखा दो। यही तो इन चलता हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर दी जाती कि भाई दिल्ली दंगे जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों ने कराए। क्यों? क्योंकि सफूरा जरगार को किस तरीके से हाईलाइट किया गया, उमर खालिद को किस तरीके से हाईलाइट किया गया, या फिर वो जो नेताजी थे आम आदमी पार्टी के जो थे एक जमाने में, उनको किस तरीके से, ताहिर हुसैन, उनको किस तरीके से हाईलाइट किया गया, ये आपको अच्छे से याद है। क्या हाईलाइट किया गया? इन 16 लोगों को जो आरएसएस से रिलेटेड थे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन पहले इनको गिरफ्तार करने का कोई मूड नहीं था। ठीक उसी तरीके से जैसे आज तक कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करने का कोई मूड नहीं है। कपिल मिश्रा आराम से घूम रहा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है भाई को, उसको पता है कि मेरे पीछे किसका हाथ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसको पता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। अब वो भीड़ को भड़का के पतली गली से निकल लिया है और आराम से मजे कर रहा है। भीड़ ने उसके बाद दंगे मचाए, भीड़ ने उसके बाद घर फूके, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, लेकिन कपिल मिश्रा को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसका आखिरकार इन सब चीजों से क्या लेना देना होगी। अब आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो बेहोश मिश्रा है जिसका नाम कपिल मिश्रा है, इसकी माताजी जो है वो एक बहुत बड़ी संघी है, संघ से ताल्लुक रखती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहां पे, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर संघ के 16 लोग एक भीड़ में आए हैं गैर कानूनी तरीके से, तो संघी नहीं बुलाई भीड़ होगी, डेफिनेटली किसी और की बुलाई हुई भीड़ तो वो होगी नहीं। ऐसे मामले, उसके अलावा अपराध की साजिश रचने का भी मामला, सेक्शन 120B, संगीन आरोप इनके ऊपर डाले गए और 9 अप्रैल को इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। बीएनडी पत्रकार कहां हो सर आप आज की डेट में, जो आपने ये न्यूज हमसे छुपा ली? इन पत्रकारों को दोस्तों चाहे कहीं नौकरी मिले या ना मिले, ये पत्रकार जब तक इस तरीके के काम कर रहे हैं इनको ऊपर से सैलरी अपने आप आती रहेगी। अगर इनको कल को नौकरी से भी निकाल दिया जाए ना, तो इनके पास आज की डेट में इतना पैसा इन लोगों ने, इन बीएनडी पत्रकारों ने भर लिया होगा अपने पास कि ये अपनी पूरी जिंदगी जो है, अपना जो पूरा जीवन है उसको ऐश में काट सकते हैं। अब भूल गई होंगी क्योंकि आपको सिर्फ बताया गया कि सफूरा जरगार जैसे लोग इन्वॉल्व थे इन सारे दंगों में, लेकिन सच जो है वो कुछ और ही है। जो नारे लगाए जा रहे थे, यही भीड़ जो नारे लगा रही थी, इन 16 लोगों के अलावा और भी लोग थे जो इस भीड़ का हिस्सा थे। ये भीड़ जो नारे लगा रही थी वो नारे थे मुल्ले डैश मुर्दाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद। ध्यान से सुनिए इस नारे को, मुल्ले डैश
मुर्दाबाद, डैश क्या है नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, देश के गद्दारों को डैश 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 डैश। आगे डैशों में अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लो, क्योंकि मुझे ऐसी घटिया बातें यहां पर बोलनी नहीं है। लेकिन ये लोग कपिल मिश्रा का नाम ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा आज तक किसी भी आरोप में उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट आरोप में अरेस्ट तो छोड़ दीजिए, जब चार्जशीट सबमिट करी दिल्ली पुलिस ने, जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के हाई कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करी दिल्ली दंगों से रिलेटेड, उस टाइम पे उसमें कपिल मिश्रा का नाम भी डाल दिया जाता है, ब्लेम डाल दिया जाता है मुसलमानों के ऊपर। यह दिखा दिया जाता है आप लोगों को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपने प्रोपेगेंडा के जरिए यह चीज समझा दी जाती है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं और कोई भी नहीं है। मैंने जितनी भी दिल्ली के दंगों की बात की वीडियोस देखी, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, नॉर्थ दिल्ली की हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हो, जिस भी इलाके की हो, सब में मुझे लगातार, चाहे स्कूप वूप की वीडियोस हो, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वीडियोस हो, द लाइव टीवी की वीडियोस हो, सब में मैंने ये देखा कि सिर्फ मुसलमानों के घर जले हैं, मुसलमानों को हानि पहुंची है, मुसलमानों के जो लोग हैं रिश्तेदार उनकी जानें गई हैं। आखिरकार हम इन दंगों के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं, और सच्चाई तो निकल के सामने आई रही है अल्टीमेटली। संघ, अब इसके अलावा संघ के एक नाम देवेश मिश्रा जो है, ये संघ से रिलेटेड रहे 96 से, और इनका भी नाम कहीं ना कहीं इन दंगों में जुड़ा रहा। उसके बाद इनको देखा भी, खुद स्वयं ये कहते हैं कि मैं था नहीं यहां पे दिल्ली में, मैं इटावा गया हुआ था उन दिनों। लेकिन जो साहिल परवेज हैं, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों से देवेश मिश्रा को खड़े हुए देखा था जब भीड़ उनकी तरफ आ रही थी, उनके मोहल्ले की तरफ आ रही थी। देवेश मिश्रा ये गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इनके 2 भाई गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन तो क्या कपिल मिश्रा दंगों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ताकतें हैं या फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो दिल्ली पुलिस को मजबूर कर रही हैं कपिल मिश्रा को बचाने के लिए? किसके ऑर्डर पे आखिरकार ये कार्रवाई, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है? और अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो अपने आप को अनबायस्ड बोलना छोड़ दे दिल्ली पुलिस, या फिर अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये कहना छोड़ दे